हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी बेहतरीन साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे जिसको हम चील बैलेंस बोलते हैं। चील बैलेंस कौन सी बीमारी है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और ये बीमारी का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसी पे आज हम लोग बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चील बैलेंस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसे समझने की जरूरत है और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। चील बैलेंस को बीवाई भी बोलते हैं, शीत का मारना भी बोलते हैं, पाला मारना भी बोलते हैं और ग्रामीण भाषा में जो बोला जाता है इसको अंजस भी बोला जाता है। तो चील बैलेंस बेसिकली होता क्यों है इसको हम समझते हैं। तो चील बैलेंस, चील मतलब ठंडा, बैलेंस उससे होने वाली बीमारी। तो जो भी ठंड मौसम में या ज्यादा जो फार्मर लोग होते हैं जो मॉर्निंग में ठंड पानी वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें होता क्या है, बेसिकली ये उंगली में या हाथ या पैर की उंगली में होने वाली बीमारी है, या तलत में भी हो सकता है। इसका जो होता है ठंड के कारण, उसमें ज्यादा ठंड होने के कारण आपके जो छोटे छोटे ये उंगली के जो अंदर में जो नस है जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, कैपिलरी भी बोल सकते हैं, ठंड होने के कारण वहां का जो ब्लड फ्लो है, वहां का जो कैपेबिलरी है, वो ब्लड वेसल्स वो सिकुड़ जाता है और उसके सिकुड़ने के कारण वहां पे ब्लड का जो फ्लो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण वहां पे इन्फ्लामेशन आएगा। इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग। सबसे पहला जो लक्षण आएगा उसमें आपको हाथ खुजलाने टाइप से लगेगा, उसमें रेडनेस रहेगा और स्वेलिंग होगा, और स्वेलिंग अधिक अगर हो इन्फ्लामेशन भी होगा और दर्द भी होगा और उसमें बर्निंग भी होता है। तो इसको सी कंडीशन है और इसका जो आप कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। सबसे पहले आपको ठंड से बचना पड़ेगा। ठंड का जो काम करते हैं जिससे आपके हाथ पैर में ठंड ना आए, वो मतलब कोल्ड उस पर प्रेस ना हो, उससे आपको बचना होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर ये हो गया है तो गर्म पानी से आप उसको सेक कर सकते हैं, गर्म पानी का सेकाई कर सकते हैं और ऊनी वस्त्र आप पहन करके धारण कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो उससे ठंड, बेसिकली इसमें ठंड से बचना है और ठंड से बचेंगे तो चील बैलेंस आपको नहीं होगा। चील बैलेंस हो गया है तब इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो मेडिकल में आपको करना कुछ नहीं है। जो ब्लड का जो फ्लो है वहां जो रुक गया है उसको बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेंटल 400 mg का टेबलेट देना है। पेंटॉक्सीफाइलिन होता है, आप इसे बीडी डोज में दे सकते हैं ट्रेंटल, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा और उसका जो है इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। तो ट्रेंटल बीडी डोज में आप उसको कम से कम 7 दिन दे सकते हैं। उसके साथ में मेनली ये भी देखा गया है जो विटामिन बी12 की अगर डिफिशियंसी होती है, तो विटामिन बी12 की अगर डिफिशियंसी हो गई है तो उस कंडीशन में भी चील बैलेंस होता है, क्योंकि विटामिन बी12 नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है और विटामिन है भी वो। तो वहां विटामिन बी12 की भी सप्लीमेंट आप उसको दे सकते हैं, जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड दे सकते हैं, मेगा न्यूरो 4 दे सकते हैं। ये सारे इंजेक्शन और टेबलेट दोनों फॉर्म में आते हैं, आप उसको दे सकते हैं तो विटामिन बी12 की कमी नहीं हो। उसके साथ में अगर वहां पे वो चील बैलेंस के कारण अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है, अगर वो फूट गया है, वो उससे पस निकल रहा है, तो उसमें आप जो होता है ये मेनली जो होगा उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अटैक करेगा। तो स्किन से बाहर जो भी प्रॉब्लम होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप एमोक्सिसिलिन वगैरह से टेबलेट दे सकते हैं। एमोक्सिसिलिन कैल्विनिक एसिड टेबलेट 625 mg अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसको आप सुबह शाम कम से कम 5 दिन दे सकते हैं। ज्यादा उसमें बर्निंग है, लहर है, दर्द है, तो उसमें आप जो है एसेक्लोफेनेक पैरासीटामोल, एसेक्लोफेनेक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg और उसके साथ में सेरोटियोपेप्टिड दिया जाता है 15 mg का। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन आप उसको दे सकते हैं। एक साथ देंगे तो इसके बहुत सारे ब्रांड है, जैसे जीरोडोल एसपी हो गया, ये टेबलेट अगर आप देंगे तो उसका जो बर्निंग है वो कम हो जाएगा। उसके साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। मल्टीविटामिन मिनरल्स भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये बात हम समझ गए। बेसिकली अगर आपको इस तरह का पेशेंट आए तो आप यही ट्रीटमेंट दे करके आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसके साथ में कुछ ऑइंटमेंट भी आप उसको लगाने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और कभी इचिंग भी होता है, इचिंग होने के कारण आप उसको लेवोसेट्रिजिन दे सकते हैं या एलेग्रा 120 mg का टेबलेट दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे एलेग्रा 120 mg रात में दे सकते हैं, लेवोसेट्रिजिन रात में दे सकते हैं। ये कोई एक ही दवा देना है,
इतने सारे सिम्टम्स हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट जो बताया हूं मैं, उसका मैं एक लिस्ट भी दे रहा हूं, आप देख लीजिए, ये ट्रीटमेंट उसको दीजिए और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चिल ब्लड इज नॉट बिग डिजीज, इट इज ए सिंपल डिजीज। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।